हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 7.1 का छठा नंबर का क्वेश्चन, जो कि कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो दो क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया था। आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, 6 नंबर का तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी हमको ज्ञात करना है कि इन बिंदुओं से बनने वाला कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, और हम लोग इसको निकालेंगे पहले, उसके बाद फिर देखेंगे। तो चलिए, माना कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि ए बराबर, इस बिंदु को अलग अलग मान लेंगे। ए बराबर कितना हो जाएगा 4, 5। बी बराबर 6, 7। सी बराबर 4, 3। और डी बराबर 1, 2। ठीक है, इतना मान लेंगे। देखिए, इसी को माने, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए और इसको डी मान लिए। तो इतना हो गया। चलिए, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि प्रश्नावली 7.1 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी। तो ए बी बराबर कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूला में हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे पहले, सबसे पहले। तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना, देखिए ये ए है और ये ए है और ये बी है। तो इसको सबसे पहले हम लोग मान लेंगे x1 y1, क्योंकि यहाँ x1 और y1 x2 y2 चाहिए। तो ये जो ये हो जाता है x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और y2, साथ हो जाएगा y2। तो x2 कितना है, तो 6 है तो 6 लिखेंगे। फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और x2 हो गया, x1 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस फार्मूला से तो प्लस लिखेंगे। फिर y2 कितना है 7 माइनस, और y1 कितना है 5, 7 - 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर रूट अंडर 6 में -4 जाएगा, कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, प्लस में 7 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर। 7 में 5 जाएगा 2 ही बचेगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 8 हो जाएगा। अब 8 को अगर आप लोग वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग कितना आता है, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 रूट अंडर में 2, यानी कितना हो जाएगा ए बी बराबर 2√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी निकल गया, उसके बाद आप क्या निकालेंगे, ए बी निकल गया, इसको मिटा देंगे। अब निकालेंगे कौन सा, बी सी। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, फिर उसी फॉर्मूला में लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको अब कौन सा निकालेंगे, बी सी। तो अब इसको x1, इसको y1 मान लेंगे और इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। तो देखिए x2 क्या फॉर्मूला में क्या है, x2 है ना, तो x2 कितना हो जाएगा, देखिए x2 कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर फार्मूला में क्या है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद फिर x1 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर y2 कितना है 3 माइनस में y1 कितना है 7, यानी 7 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो जाएगा, देखिए 4 में -6 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 2 का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 3 में -7 चले जाएगा
ठीक है ना। तो 3 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए BC 4 और 3 है इसमें, 6 और 7 है, ठीक है। देखिए -7 तो कितना बचेगा, 4 3 7 माइनस के 4 का स्क्वायर। BC बराबर हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -2 गुना में -2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2 दूनी 4, तो प्लस का 4 ले ही जाएगा, तो यहाँ कितना ले लेंगे 4 प्लस में, फिर देखिए यहाँ -4 का स्क्वायर क्यूब करेंगे भाई, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस में 16, तो फिर BC बराबर हो जाएगा कितना, 16 4 20, 20 का क्यूब रूट कितना आएगा, देखिए अब मैं आप लोगों को क्यूब रूट करके बता देता हूँ कैसे होता है क्यूब रूट। देखिए ये 20 है, 20 का क्यूब रूट निकालना है, तो पहले सबसे पहले किससे देंगे 2 से, तो कितना आएगा 10, फिर लगाएंगे 2 से कितना आएगा 5, फिर 2 से लगाएंगे नहीं 5 से लगाएंगे तो 1, कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 मिला तो 2 दूनी 4, आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे में 20, तो 2 ये मिल रहा है, एक 2 से 2 कट जाएगा और एक, तो कितना हो जाएगा BC बराबर 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 5, 2 अंडर रूट 5 आंसर हो जाएगा BC बराबर, ठीक है। ये BC निकल गया, अब क्या निकालना है, AB भी निकल गया और BC भी निकल गया, अब CD निकालना है, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या निकालना है C और D, CD बराबर क्या होगा, फिर वही x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, तो देखिए CD बराबर कितना हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, देखिए अब इसको x1 इसको मानेंगे CD का x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। तो देखिए x2 कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस में x1 4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस और y2 कितना है 2, y2 2 है, उसके बाद माइनस में y1 कितना है 3, ये 3, तो CD बराबर हो जाएगा, देखिए 1 1 में माइनस आ जाएगा कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 में -3 जाएगा तो कितना बचेगा -1 का स्क्वायर, तो CD बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस में -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो CD बराबर कितना हो जाएगा 10 रूट अंडर में 10, ठीक है। और CD बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी, देखिए 2 10 का क्यूब निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 5 नहीं लगेगा इसमें, ठीक है, 10 का क्यूब रूट 10 ही होगा, तो CD बराबर रूट अंडर ये 10, ये CD निकल गया। देखिए अब कितना 3 भुजा निकल गया, AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया, अब क्या निकालना है, अब निकालना है A और D, A और D निकालना है, इसके लिए अब हमको साफ करने पड़ेगा, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ AB बराबर कितना आया है 2√2, तो AB बराबर कितना आया है 2√2 कितना आ गया है, और इसको भी साफ करेंगे ताकि जगह अच्छा से मिल जाए, BC बराबर कितना आया है, देखिए BC बराबर ही है ना BC 2√5, 2√5 कितना आ गया, चलिए अब इसको साफ करेंगे उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। अब क्या निकालना है A और D, CD निकल गया, अब AD निकालेंगे, AD बराबर क्या, फिर वही उसी फार्मूला में लगेगा x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, देखिए मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, हमें तो याद है, अगर मैं बार बार लिखूंगा आप लोग भी बार बार लिखोगे तो इससे याद हो जाएगा, बार बार लिखने से फार्मूला याद हो जाता है, ये फार्मूला अगर याद है तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में बना सकते हैं, ठीक है। तो AD बराबर हो जाएगा x2, देखिए ये x2 है x1 और इसको मान लेंगे x1 y1 और ये x2 y2 है, तो x2 कितना है 1,
एक माइनस में x1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। देखिए y2 कितना है 2, यही ना जी, y2 2 है, तो 2 माइनस में y1 कितना है, y1 देखिए 5 का स्क्वायर। तो ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक में माइनस 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 में माइनस 5 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर। ए डी बराबर हो जाएगा कितना, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है फॉर्मूला में तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद -3 का क्यूब करेंगे स्क्वायर करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए डी बराबर हो गया कितना, देखिए 9 दूनी 18, 18 अंडर रूट 18, 18 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18 का क्यूब रूट देखिए कितना हो जाएगा 2, 9 दूनी 18, 3 3 तिहाई 9, तो कितना हो जाएगा क्यूब रूट 3, 3 एकम 3 है तो 3 तिया में 9। तो देखिए इसका रूट ए डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 मिला 3 को मिला, जैसे यहाँ 3 में लगाएंगे तो एक आ जाएगा ना, ये 3 3 निकला तो एक 3 रूट के साथ बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, ये क्यूब रूट ए डी बराबर आ गया। यह सिंपल है क्यूब रूट निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कितना था रूट अंडर में 18 18 था ना जी, तो इसको अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो देखिए कितना होगा 2 गुना 3 कितना होगा 6, 6 गुना 3 6 तिया 18, 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 तिया 18 इतना आ जाएगा। और ये दोनों सेम है तो एगो कट के बाहर आ जाएगा, दोनों सेम मिला एक रूट के साथ कट जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा 2√3 इतना आ जाएगा इनका आंसर। ठीक है, तो ए डी बराबर कितना आ जाएगा 3√2, यहाँ लिख लेंगे पहले ए डी बराबर, सॉरी ए डी है जी, ए डी बराबर कितना निकल गया, यहाँ 3 अंडर रूट कितना 2, ये ए डी आपका निकल गया और ये आपका सी डी है। देखिए चारों भुजा निकल गया। अब इससे आके क्या करना है, देखो तो क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, यानी जो बिंदु निकला है कौन सा ए बी बी सी ए डी और सी डी, इनसे कोई अगर चतुर्भुज बनता है तो वो बताना है, तो तथा बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब कारण देते हैं, इधर साफ कर लेंगे। देखिए चूंकि लिखेंगे, चूंकि बिंदु ए बराबर, ए कितना है बिंदु 4,5, बिंदु बी है कितना 7,6, सी कितना है 4,3 और डी कितना है 1,2। देखिए बिंदु ए बी और सी और डी से जो देखिए ए बी बराबर कितना है 2√2, बी सी बराबर 2√5, ए डी बराबर 3√2, यानी सबका मान अलग अलग है। देखिए कोई सेम आया है, अगर चतुर्भुज बनाएंगे तो ये चतुर्भुज है, जैसे अगर समांतर चतुर्भुज है तो हमने से दो भुजा कम से कम समान होना चाहिए तब न चतुर्भुज बनेगा। देखिए सबका भुजा अलग अलग है तो ये कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, विषम बाहु चतुर्भुज। कौन सा, देखिए तो लिखेंगे हम लोग बिंदु ए बी और सी और डी से यही लिखेंगे बनने डी से बनने वाला चतुर्भुज का से बनने वाली चतुर्भुज चतुर्भुज का सभी भुजा अलग 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 है क्योंकि समान नहीं है, इसीलिए बिंदु, फिर इसी को लिख देना है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी से बनने वाली चतुर्भुज
विषम बाहु चतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज होगा? विषम बाहु चतुर्भुज होगा। ये हो गया कारण। क्या लिखना है? देखिए, अगर विषम बाहु होगा, जैसे ये चतुर्भुज है, इसका मान कितना मान ए बी बराबर 2 समान रहेगा तब ना इसी का दूरी आमने सामने वाली भुजा का दूरी समान हो तो समबाहु चतुर्भुज होता है। तो ये सब सारा भुजा अलग अलग है। ये 2√2 है, ये 3√2 है, और ये किसी को कोई ठो मानेंगे √5 है, ये 2√10 है। तो सबका मान अलग अलग आता है, इसीलिए ये कौन सा चतुर्भुज होगा? विषम बाहु चतुर्भुज, क्योंकि सारे भुजाओं का मान अलग अलग आ रहा है। यह इसीलिए यह क्या आ जाएगा? विषम बाहु चतुर्भुज। अगर आपको कोई डाउट और दिक्कत लगी तो क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा एक बार, तो अच्छी तरह से आपसे बन जाएगा। अगर वीडियो से थोड़ा भी मदद मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।